हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो हमारे जो क्लास 8th के बच्चे हैं या क्लास 9th के बच्चे हैं, स्पेशली क्लास 8th में जिनकी एनसीईआरटी बुक्स नहीं है, हैवी बुक्स लगी हुई है, लाइक डीएवी की बुक है या फिर कोई प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा खास है। ठीक है, और मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि डीएवी में कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा हॉट है, सबसे ज्यादा जहर इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि वही पेपर में सेम आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है आपके पास दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, किसका एरिया ज्यादा है? तो किसका एरिया ज्यादा है, पहले आपको देखो दोनों को बॉक्स बोलेंगे, बस ये मुझे पता है कि दिस इज द क्यूबॉइड एंड दिस इज द क्यूबॉइड। ठीक है, क्यों क्यूबॉइड है? बिकॉज देखो अगर एल बी और एच तीनों डिफरेंट है तो क्यूबॉइड है, लेकिन अगर एल बी एच तीनों सेम है इसका मतलब वो क्यूबॉइड तो है ही नहीं, वो कौन है? क्यूब है। तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया मांगा जाए, अगर वो सिर्फ एरिया बोलता है और साथ में कुछ ना बोले बेटा, सिर्फ क्या बोले? एरिया, और साथ में कुछ ना बोले कि टोटल है, लेटरल है, कर्व है, तो आपको हमेशा उसको टोटल ही कंसीडर करना है। और टोटल जो क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। तो आंसर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40। अब आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, जो भी आंसर आएगा उसका सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज एरिया हमेशा फॉलो करता है गाइस, एरिया फॉलो करता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमारी वॉल्यूम है वो फॉलो करती है सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, और ये है तो मीटर क्यूबिक। बात समझ आ रही है? ठीक है, और अगर कोई साइड होती है तो हमेशा वो सेंटीमीटर या मीटर को फॉलो करती है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ओके, एरिया फॉलो करेगा सेंटीमीटर स्क्वायर को, वॉल्यूम फॉलो करेगी सेंटीमीटर क्यूबिक को, और साइड जो है वो फॉलो करेगी, साइड और डायमेंशन तो कुछ भी हो तो वो फॉलो करेंगे सेंटीमीटर को। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो लाइट बंद कर दो और बाकी इधर की लाइट जला दो। ठीक है, एक बार जितेन ऊपर एमसीबी से लाइट बंद कर दो। ठीक है, और इधर की लाइट जलाओ, कोने वाली। हाँ जलाओ, ये वाली नहीं, बाहर की नहीं, हाँ इधर की, नीचे आ जाओ, फर्स्ट बटन दबाओ। हाँ बस जलाओ जलाओ, उसको जलाओ बस। ठीक है बेटा, अब ठीक है, नाउ कंफर्टेबल। ओके, तो यहाँ पे एल बी एच है, तो एल बी है, बी है और एच है, तो ये हो गया 50 हो गया बेटा। देन आफ्टर बेटा मेरा 40 हो गया, हमारा 30 हो गया। यहाँ पे अगर उसने टोटल मांगा है तो टोटल, टोटल एरिया क्या होता है आपका? टू, याद करने का तरीका देखो, तीन चीजें हैं, पहले इन दो को ले लो, 2 LB प्लस, फिर नीचे के दो को ले लो, BH, फिर लास्ट वाला पहला ले लो, अच्छा। ठीक है, ओके क्लियर है? तो 2 का 2, L कितना है बच्चे? 50 × 40 प्लस 40 × 30 प्लस 30 × 50। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, ये हो गया 5 4 20 और फिर डबल जीरो, प्लस 4 3 12 और फिर डबल जीरो, और फिर 5 3 15 और साथ में डबल जीरो। सोल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले आपकी जो है ये क्लियर हो जानी चाहिए, आपकी ये प्लस क्लियर हो जानी चाहिए, ब्रैकेट क्लियर हो जाना चाहिए। ये हो गया 5 और 1 2 700 हो गया इधर, तो 1 2 और 1 4 आ गया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, 47 का डबल, मेरे ख्याल से 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा टोटल इसका और वो हो गया उसका। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूब whose total curve surface area is 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले तो उसको लिखेंगे, टोटल कर्व सरफेस एरिया टीएस से बोलते हैं, टीएस से ऑफ किसकी बात हो रही है बच्चे? क्यूब की बात हो रही है। कितना दे रखा है? 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है? ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ओके, दोबारा पढ़ देता हूं, आपको इस बार लेंथ निकालनी है। लेंथ का मतलब है आपको निकालनी क्या है बेटा? साइड निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चे? साइड को आपको कैलकुलेट करना है। और देन आफ्टर उसने मुझे क्या बोला है कि यहां से आपको एरिया दे रखा है 2400। ठीक है, तो देखो अब बताओ टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² होता है, इज इक्वल टू 2400 है। फिर a² इज इक्वल टू क्या होगा? 2400/6 हो जाएगा। 6 के टेबल में 24 कब आता है बताइए? 6 4 24, 6 4 और डबल जीरो की डबल जीरो, तो आंसर होगा 400 इज इक्वल टू a²। अब देखो a² है, जब ये a उधर जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाता है? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 400 का रूट बताओ अब। 400 का रूट वैसे होता है 20। आप लोगों को 20 तक के तो मैंने याद करवा रखे हैं, बोला था 30 तक के याद कर लो, ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आए जिसका आपको नहीं पता, तो आपको क्या करना है? 400 कैल्सियम लेना है। जैसे हम स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में स्क्वायर निकालते हैं, बिल्कुल वैसे करना है। क्यूब स्क्वायर रूट करना है, यहाँ पे 2 लगाएंगे 200 आ जाएगा, 2 लगाएंगे 100 आ जाएगा, 2 लगाएंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 लगाएंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 लगाएंगे 5 लगाएंगे और 5 लगाएंगे।
दो दो की पेयर बनाएंगे 5 हो गया, ये दो दो का पेयर 2 हो गया, दो दो का पेयर 2 हो गया। आंसर हो गया 5 2 10, 10 2 20, तो 20 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा यूनिट नहीं लगाओगे तो गलती मानी जाएगी। ठीक है बेटा, और आपके मार्क्स टीचर नंबर काट लेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्विमिंग पूल है, 20 मीटर लेंथ है, मतलब एल आपको दे रखा है, इतना दे दिया 20 मीटर्स। ठीक है, आगे उसने बोला ब्रेथ कितनी है बेटा, 15 मीटर, तो ब्रेथ उसने मुझे दे दी 15 मीटर्स की। ठीक है, उसके बाद 4 मीटर की डेप्थ है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लो डेप्थ है कितने की, 4 मीटर की। तो ब्रेथ डेप्थ का मतलब हो गया हाइट कितने की, 4 मीटर। तो आपको एक बात समझ आ गई होगी, डेप्थ बोले तो भी हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, एच ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि डेप्थ का मतलब होता है गहराई, जितनी गहराई होती है उतनी ही ऊंचाई होती है। ठीक है ना, जैसे अभी हम रूम में बैठे हैं तो इसकी ऊंचाई है, लेकिन हम स्विमिंग पूल में जाएंगे जब पानी के अंदर जा रहे हैं तो उसकी गहराई होती है, लेकिन पानी किस में जाती है, हाइट में कंसीडर की जाती है। उसके बाद उसने बोला फाइंड द कोस्ट ऑफ द सीमेंटिंग द फ्लोर एंड द वॉल्स। देखो अब मान लो स्विमिंग पूल में गए, देखो जो जो बच्चे स्विमिंग पूल में गए हैं उनको पता है कि स्विमिंग पूल के चारों तरफ क्या लगी होती है, टाइल्स लगी होती है, फ्लोर पे भी टाइल लगी होती है, चारों तरफ भी टाइल लगी होती है। तो अब छत तो है नहीं उसकी, तो इसका मतलब उसमें क्या करना है, एक तो सबसे पहले मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, या फिर आप लेटरल बोल सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, जिससे क्या कवर हो जाएंगी, 4 दीवारी। इसको मैं क्या बोलता हूँ अपनी भाषा में, 4 वॉल्स। क्या क्लियर हो जाएंगी, 4 वॉल्स। ठीक है, क्योंकि एलएस से क्या करता है, टॉप और बॉटम को नहीं लेता, हमने क्या ले लेंगे सिर्फ, जैसे अभी हम रूम में बैठे हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ दो तो ये क्या है, एलएस। क्या है ये, एलएस है। टॉप और बॉटम को काउंट कर लो तो क्या बन गया, टीएस। लेकिन क्वेश्चन ना तो प्योरली टीएस का था, ना प्योरली एलएसए का था। उसने बोला चारों कोनों को लो, तो चारों को ले लिया मैंने, 4 वॉल्स कहला दिया। उसके बाद बोला फ्लोर को भी लो, क्योंकि यार जब समुद्र में उसमें जाओगे स्विमिंग पूल में तो नीचे क्या होगा, फ्लोरिंग होगी ना, तो उस फ्लोरिंग में लेंगे तो नीचे का फ्लोर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ फ्लोर। देखो चाहे वो बोले एरिया ऑफ अ सीलिंग, चाहे वो बोले एरिया ऑफ द फ्लोर, आंसर हमेशा होता है एल इंटू बी। आंसर हमेशा क्या होता है, एल इंटू बी। और इसका फॉर्मूला आपको याद है, 2L+B/H। ठीक है, कहीं कहीं जगह आपने इसको 2HL+B भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में, 2L+B/H। ओके, अगर आपको ये याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। 2 लगाएंगे बेटा, L बता दो 20 है बेटा, B बता दो बेटा 15 है, मल्टीप्लाई H बता दो बेटा 4 है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगी तो 15 हो गया, और 4 2 8 हो गया, या फिर छोड़ो इसको, 2 है ये 4 है, ये बन गया मेरे का 70। 70 मल्टीप्लाई 4 हो गया, 70 मल्टीप्लाई 4 का मतलब 7 चौके 28 लग रहे हैं, और इंटू 0, तो हो गया 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला एल इंटू बी करने को बोला था, एल हो गया 20, बी हो गया 15, 15 दूनी हो गए 30, और 0 का 0। ठीक है, ये भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल एरिया कि फ्लोर पे कितने एरिया की टाइल लगेगी, 280 एक है, 301 है, टोटल मिला के एरिया हो गया 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पे क्या लगेगी, टाइल लगेगी। टाइल की कॉस्टिंग कितनी रुपई है, 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे अब कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, एरिया मल्टीप्लाई पर यूनिट। तो एरिया था 580, मल्टीप्लाई कर दो 35 से, बताओ भाई मल्टीप्लाई करो फोन पे, फोन लेके बैठे कुछ बच्चे स्पेशली इसी काम के लिए। 580 मल्टीप्लाई 35, 20,300 रुपीज। ठीक है, 20,300। बात समझ आ गई यहाँ तक, क्लियर है। इस क्वेश्चन में देख ले, कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर लो। वैसे मैंने ट्राई करा है कि कोई डाउट ना आए इसके अंदर, एक बार फिर भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ अगर कोई डाउट वाउट आ रहा है तो हटा दे फिर, अगर कोई डाउट नहीं है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ अगला देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है काफी सारे स्कूल्स का, पब्लिक स्कूल्स का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं दो क्यूब है, ठीक है, उसकी 4 सेंटीमीटर की साइड है, उनको दोनों को मिला के एक बना दिया गया, दोनों को मिला के क्या कर दिया, एक बना दिया गया। ठीक है, और अब मुझे टोटल सरफेस एरिया बताओ जो न्यू फिगर बनी है। तो मान लो मेरे पास एक क्यूब है, जैसे कि मेरे पास एक क्यूब है, ये मेरा एक क्यूब है। अब इसके आगे ही मैंने एक क्यूब और जोड़ दिया ऐसे ही,
तो क्या अब ये अभी भी क्यूब ही रहेगा? नहीं, ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। तो अब आपके सामने शेप करते हैं सामने। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा ना बेटा। पहले हमने एक क्यूब लिया, फिर हमने दूसरा क्यूब लिया, एक दूसरे को साथ जोड़ दिया। जैसे आप साथ जोड़ोगे हाइट में चेंज आएगा? नहीं, हाइट सेम रहेगी। कितनी? 4। क्या चौड़ाई में फर्क आएगा, मतलब ब्रेथ में फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ किस में फर्क आएगा? लेंथ में, क्योंकि हमने ऐसे जोड़े हैं। ठीक है, तो लेंथ में जब आप फर्क लगाओगे तो लेंथ हो जाएगी 4+4, तो नाउ द लेंथ बिकम 8। अब उसने उसका क्या मांगा है? टोटल सरफेस एरिया। तो नाउ द फिगर नॉट अ क्यूब, नाउ इट इज अ क्यूबॉइड। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो नाउ द 2L बताओ बेटा 8 मल्टीप्लाई B बताओ B4 प्लस B4 H8 प्लस H और L8। 8 4 8 16 32, 32 प्लस 16 प्लस 32 मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, और ये हो गया 6 7 8 9 10 0 3 6 7 और 1 8 मल्टीप्लाई 2, टोटल मिला के होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयर इज नो एरर इन क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम समझ आया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बस दो क्यूब्स को जोड़ दिया गया। whenever the two cubes are will come together and make a new figure, the new figure will be cuboid, the new figure will be cuboid। ओके बच्चे, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा लिखा, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट साइड ऑफ अ सिलेंडर। नाउ वी आर ऑन अ सिलेंडर। क्या चाहिए अब हमें? सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर। मतलब हम सिलेंडर निकाल रहे हैं। सिलेंडर में दो चीजें होती है बेटा, आपको पता होगी, एक हाइट होती है और एक क्या होती है? रेडियस। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे क्यूब में सिर्फ एक चीज होती है साइड, वैसे ही क्यूबॉइड में तीन चीजें होती है LBH। वैसे सिलेंडर में दो चीजें होती है, हाइट होती है और एक रेडियस होती है। तो क्वेश्चन ने हाइट मुझे बता दी क्लियरली, कितनी बता दी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे उसका रेडियस बता दिया, रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। मुझसे मांग क्या रहा है? एक बार कर्व सरफेस एरिया मांग रहा है, एक बार टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है। क्या तुच्चा क्वेश्चन है। तो ठीक है, हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है बताइए? बताओ, पेज पे लेटर है फॉर्मूला बताने के लिए, भी आधा घंटा देता फॉर्मूला याद करने के लिए। बताओ भाई, बताओ बताओ। किसका? नहीं, सिलेंडर का। देखो मैंने आपको बताया होगा, वॉल्यूम होता है πr²h, वॉल्यूम। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया मेरे हिसाब से होता है 2πrh। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया बच्चा होता है 2πr+h। यही होते तीन फॉर्मूले। उसने मुझसे दो मांगे हैं, हम वॉल्यूम भी निकाल ही देंगे, तरस खा लेंगे उसके ऊपर। तो 2πr+h। we all know the pi considering a constant value that is 22/7, or we have an alternative value that is 3.14. if we taking a decimal value it is taken as 3.14. if we taking a fractional value it will be a 22/7। now all clear here? ओके, सो यहाँ पे करेंगे 2, दैट इज, यहाँ पे आपका देखो 7 और 15 यूज हो रहा है। देखो पॉइंट वाला लेने का फायदा नहीं है, हम 22/7 लेंगे, 7 को उड़ा देंगे। ठीक है, ओके, तो लेंगे 22/7। नाउ द रेडियस विल बी 7, रेडियस विल बी 7 एंड द हाइट इज 15। ठीक है, 15 और 7 को जोड़ा जाएगा तो पहले 22 बनेगा। 7 से 7 उसी टाइम काटेंगे, 22 और 22 मल्टीप्लाई क्या है? 2 है, तो 22 हो जाएगा। 484 में भी मल्टीप्लाई 2 मारेंगे, एक बार चेक कर देना कैलकुलेटर से। 484 लग रहा है मुझे। उसके बाद 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ये मेरा आंसर है 968। क्लियर है बॉस? ठीक है, इसको हटा दे। क्लियर हो गया यहाँ पर? टेक अ फोटो प्लीज। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पेज पे कर लेते हैं फिर, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो खींच लो वैसे फोटो आप लोग। खींच ली बेटा? ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रब करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा क्या है? LS है। LS का फॉर्मूला देख के बताओ, स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2πr है। बिल्कुल सेम सा है, कोई ज्यादा परिवर्तन तो ऐसा सच है नहीं। देयर विल नो चेंजेस, माइन्यूट चेंजेस इन कैलकुलेशंस। चलिए, सो हमारा फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया LSA, जो कि होता है 2πr/h। 2/2 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, R लिखेंगे और H लिखेंगे, और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। यहां से गया ये,
आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 15, 15 इंटू 2 करेंगे 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 22 आ जाएगा, 660 आ जाएगा। जितना में कैलकुलेटर खोलोगे उतना में मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो इसमें दो ही मांगे थे, मैं एक और जोड़ लेता हूँ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में ऐड में दिक्कत ना आए। तो दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। नाउ द क्वेश्चन इज 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू आर भी है ट्वाइस होता आर, तो आपको मल्टीप्लाई 2 बार करना पड़ेगा आर को गाइस। उसके बाद आज हो गया ये आर हो गया 15, 7 से 7 गया, 7 इंटू 22 होता है 154, मल्टीप्लाई 15 करेंगे। अब ये आपको करना पड़ेगा, कर दो एक बार, 154 मल्टीप्लाई 15 दैट इज द सेंटीमीटर 2310। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक आएगा, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम नॉट अ एरिया। इफ वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया द SI unit will be the centimeter square and we are calculating the volume, the unit standard unit will be centimeter cubic. Now all clear from this? ठीक है, तो ये बेसिक है और कुछ नहीं है, एक बार बेसिक की क्लास हो चुकी है आप लोगों की। ठीक है, अब ये डीएवी का आ गया फेवरेट कॉन्सेप्ट। ये जो बच्चे प्राइवेट वाले हैं, जो डीएवी नहीं है, ठीक है, तो डीएवी के अंदर ये फेवरेट कॉन्सेप्ट है, पक्का देगा डीएवी, और आपका यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। और जितने भी एनसीईआरटी बुक वाले और जो आपके अदर प्राइवेट पब्लिकेशन बुक वाले, उनके अंदर डीएम के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहता है डीएम इंटू सेंटीमीटर, क्यों ये देते हैं मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने बुक बना रखी डीएवी वालों ने, और ये क्वेश्चन उसमें पक्का देंगे वो। ठीक है, क्या कहता है डीएम, कहता है डीएम की पहले फुल फॉर्म समझ लो, डेसीमीटर बोलते हैं डीएम को, और एक डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो बताओ कि 10 में कितने होंगे? देखो 2000 कैसे हो जाएंगे गाइस, 100 होंगे। कितने होंगे गाइस? 100 हो जाएंगे। चलो ठीक है, अब सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बार आपको लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। मतलब अगर आपके पास 2 डीएम है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई 10 करना है और वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलिए, अननेसेसरी साउंड ना करें। चलिए, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज 42। देखो देखो इधर डायमीटर कितना देगा? 4.2 डीएम। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे डीएम को हटाना है और सीएम में लाना है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको डीएम में हटाना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर से पॉइंट हटेगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला मुझे हाइट भी डीएम में दे रखी थी, हाइट भी दे रखी है 1 डीएम। ये मुझे लगता है इंस्टाग्राम पहले चलाते थे। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मल्टीप्लाई 10 करना होता है। चलिए, अब मेरे पास डायमीटर, क्या डायमीटर की मुझे रिक्वायरमेंट है? नहीं जी, इस चैप्टर में मुझे डायमीटर कहीं नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रेडियस चाहिए होता है, एंड द रेडियस इज डायमीटर का हाफ होता है। सही है बात है ना? डायमीटर का हाफ का तो रेडियस आ जाएगा, तो 42/2 कर दो, तो आंसर आपका जाएगा 421। ओके गाइस, 21 आंसर आ गया। तो डायमीटर आ गया, हाइट आ गया। अब मुझे आपको क्या चाहिए? यहाँ उसने मुझसे कर्व सरफेस एरिया बोला है, किसका है? सिलेंडर की बात चल रही है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr/h। 2 का 2 हो गया, 22/7 हो गया। आर की वैल्यू बताओ, अब 21 हो गई, एच की वैल्यू बताओ 10 हो गई। 7 आंसर, 7 3 जा 3 2 जा 6 हो गया। 6 की मल्टीप्लाई करा हमने 22 से, तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 132 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करो 10 से, तो 1320 हो जाएगा। और वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया, देन द एसआई यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहाँ तक के कॉन्सेप्ट सारा? ठीक है, बस ये ध्यान रखना डीएवियंस, जितने भी डीएवी वाले बच्चे हैं, ये भाई डीएम वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे। 10 साल हो गए मुझे डीएवी के बच्चों को पढ़ाते हुए, जो क्वेश्चन बोल दूं कि डीएवी में आएगा वो डीएवी में आएगा, ये क्लैरिटी से ध्यान रखना। अगर डीएम वाला क्वेश्चन डीएवी में आएगा तो पक्का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा डीएवियंस, जो रेशियो वाले क्वेश्चन होंगे, हाइट और रेडियस की रेशियो दे रखी है, वो पक्का आएगा डीएवी में। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लिखा था कर्व सर, ये क्वेश्चन और करेंगे फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते थे। द कर्व सरफेस नहीं, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, इसकी तो दे रखा है आपको सर्कमफ्रेंस। सिलेंडर देखो, सुनो, मान लो सिलेंडर है, ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो नीचे सर्कल होता है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr, पता आप लोगों को? ठीक है, बेस का सर्कमफ्रेंस कितना है आपको? कितना बोल रहा है? 176। मतलब सबसे पहले आपको 176 दे रखा है, उसके बाद उसने हाइट दे दी। हाइट कितनी दे दी आपको बेटा? 65 सेंटीमीटर। मुझे कुछ भी निकालना हो, लेटरल कर्व, टोटल वॉल्यूम, कुछ भी निकालना हो, तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए? हाइट और रेडियस। क्या मेरे पास रेडियस है? क्या मेरे पास रेडियस है? नहीं है ना, तो सबसे पहले क्या चाहिए होगी? रेडियस। लेकिन एक काम बताओ, मुझे एक बात बताओ कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो, का फॉर्मूला क्या होता है?
2πr(h). एक चीज बताओ, 2π तो आपके पास ये ना, 2πr कितना है 176, मल्टीप्लाई h ये रहा 6 खत्म, इसी को मल्टीप्लाई कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। देखो फॉर्मूला होता है 2πr(h), फॉर्मूला क्या होता है 2πr(h), तो 2πr तो मुझे वैल्यू दे दी, 2πr तक की वैल्यू कितनी है 176, और h की वैल्यू कितनी है 6, साथ में लिखा हुआ है, तो साथ में लिखा है तो मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब मैं मल्टीप्लाई करना है आपको, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हाँ, अगर ये क्वेश्चन ये बोलता कि आप वॉल्यूम निकालो, मान लो द क्वेश्चन इज कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसके अंदर ये ट्रिक नहीं लग सकती। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यू हैव टू सोल्व दिस एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेडियस। तो कैसे करोगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आपको निकालनी है, और वहां पे लिखा 176, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे 176 मल्टीप्लाई 7/22, बिकॉज ये 22/7 उधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा 1/2। काटने की कोशिश करेंगे, आपको लग रहा है नहीं कट रहा, लेकिन कट रहा है। ये किसके टेबल में कट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये 11 के टेबल में कट रहा है। 11 1 11, 11 2 22, और 11 1 11, और 11 6 66, ठीक है कट चुका है। और ये हो गया 1 पे 8 हो गया, और फिर 1 पे ये 4 हो गया, और 7 चौके हो गया 28। इसका मतलब द रेडियस वैल्यू इज 28 सेंटीमीटर। अगर अब आपको वॉल्यूम भी बोले तो अब नाउ यू ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम, पाई मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में h की वैल्यू 60, और अब आप इसको सोल्व करके वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। क्या यहाँ तक में कोई डाउट है? बस ये 7 यहाँ से कट जाएगा, 7 4 28 होता है। अब आप कैलकुलेट कर लो 22 मल्टीप्लाई 4, जो आंसर आया मल्टीप्लाई 28, जो आंसर आया मल्टीप्लाई 6। बात समझ आ गई? कितना आ रहा है 14,700, अच्छा 784, 84। ये क्लियर है गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया डीएवी का फिर से फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। ये रेशियो वाला क्वेश्चन जब भी आएगा ये डीएवीएन फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेन क्या हुआ, नहीं तुम्हारा फेवरेट होना हो, डीएवी के स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन है, उसके पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चे, लिखा हुआ है रेडियाई। ये रेडियाई क्या होती है, अगर एक रेडियस बोलते तो वो रेडियस कहलाती है, अगर एक से ज्यादा रेडियस बोलते तो वो क्या कहलाती है गाइस, रेडियाई कहलाती है। तो वो रेडियाई बोल रहे कितनी रेशो की है, 2:3 रेशो की है। उनकी हाइट कितनी रेशो की है, 5:3 की रेशो की है। आप मुझे उनके सरफेस एरिया का रेशो बताओ। तो मान लेते हैं सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर 1/सिलेंडर 2, ठीक है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है 2πr(h) होगा, तो 2πr(h), आपने छोटा ऊपर ले लिया तो बड़ा नीचे ले लो, 2πr(h), बड़ा आर नीचे छोटा आर नीचे, ठीक है। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आपको रेशियो दे रखी है, आपको मैंने क्या समझा रखा है, लेट दी कॉमन रेशियो bx, तो जब रेशियो हो जाएगी किसकी, रेडियस की, वो कितनी हो जाएगी 2x:3x, और फिर हो जाएगा लेट दी कॉमन रेशियो by, तो हाइट की जो रेशियो हो जाएगी 5y:3y। क्लियरिटी हो रही है, क्योंकि जब भी रेशियो आती है आपको कॉमन रेशियो को लेट करना पड़ेगा, ये एक प्रोसीजर है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो 2x और 3x रेशियो हो गई, और ये हो गया हाइट हो गई 5y और 3y। अब देखो 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, यहाँ पे r की वैल्यू लगाएंगे, पहली वैल्यू, ये आगे पहले r की, ये आगे दूसरे r की, ये आगे पहले h की और ये आगे दूसरे h की। तो पहले r की वैल्यू है 2x, पहले h की वैल्यू कितनी है 5y, अपॉन में दूसरे r की वैल्यू कितनी है 3x, और अगले में दूसरे y की वैल्यू, दूसरे h की वैल्यू कितनी है 3y। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, x x काटना है, y से y काटना है, और हैव टू सोल्व द इक्वेशन। आंसर आ गया 10:9। मतलब अगर उनका कर्व सरफेस एरिया निकाला जाएगा तो उनकी रेशो कितनी आएगी 10:9 कैलकुलेट मानी जाएगी। यहां तक की बात समझ आ गई? ठीक है, एक बार थोड़ा सा ब्रेक ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो अगला क्वेश्चन है हमारे सिलेंड्रिकल वेसल्स ओपन एट द टॉप। मतलब एक आपके पास सिलेंड्रिकल की कोई चीज है लेकिन ऊपर से क्या हुई हुई है, ओपन है, ऊपर से क्लोज वो नहीं है, जिसका रेडियस आपको दे रखा है बेटा
तो रेडियस आपको 10 दे रखा है, हाइट आपको 14 दे रखी है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया मांगा, देखो आपको दिख रहा है टोटल सरफेस एरिया, आपको लग रहा है टी ए से दे रखा है, सर ने क्या दे दिया, ये 2 पाई आर प्लस एच लगा दूंगा सर और क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा। भाई नहीं, इस बार क्या है, ये आप फॉर्मूला जब लगा सकते हो जब जो आपका सिलेंडर है ना बच्चे, ये ऊपर से भी क्लोज हो नीचे से भी क्लोज हो। मुद्दे को जो ये वाला एरिया होता है अंदर वाला, ये तो होता है कर्व सरफेस एरिया, और जब मैं टॉप और बॉटम दोनों को इंक्लूड करता हूं तो जाकर ये टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे उसको साफ बोलते हैं कि यहाँ से ये क्या है, ऊपर से खुला हुआ है, और अगर ये ऊपर से खुला हुआ है तो कभी जिंदगी में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं ले सकता। तो पहले हम लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, फिर हम प्लस करेंगे ये नीचे वाला, क्योंकि यहां से ये क्या था, क्लोज, और क्लोज वाले को आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, उसका एरिया निकाल सकते हो। अब नीचे मुझे पता है सर्कल है, और सर्कल का एरिया मुझे बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आप 7th में पढ़ा है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखोगे बेस एरिया, क्या लिखोगे, बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको उसको सोल्व करना है, 2 का 2, 22/7 और 22/7, आर क्या है बेटा 10 है, एच क्या है बेटा 14 है, प्लस पाई की वैल्यू फिर से 22/7, आर बताओ क्या है बेटा 10 है और फिर 10 है। ठीक है, 7 से ये 2 तक चला गया, ये बन गया 2 to the 4, 4 4 2 88 और एक 0, प्लस यहाँ से कुछ सोल्व नहीं हो रहा, 2200/7 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सोल्व कर देना, पहले आप इसको डिवाइड मार देना, डिवाइड मारने का जो भी आंसर है वो 880 में प्लस कर दो, डिवाइड मार दो, 2200/7। बोलो बोलो बोलो, पॉइंट ही बोलो, 314.2। तो बस इसको जोड़ दो 380 में, 880 में। ठीक है, फोटो मत खींचो, फोटो बाद में खींच लेना, पहले कैलकुलेशंस करो। ठीक है, डू कैलकुलेशन, ए 810, ऐसे बोलो 1194.2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या था, ये बोला तो टोटल है लेकिन एक्चुअली में ये टोटल नहीं है, ये एक्चुअली में टोटल नहीं है, ये ऊपर से क्या हुआ हुआ था, ओपन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ द रोलर, लेंथ है रोलर की, रोलर क्या होता है आपने देखा, रोलर को, रोलर होता है ना, से बड़े बड़े रोलर्स होते हैं वो जो रोड को फ्लैट करने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, तो वो ना होता तो सिलेंड्रिकल है, ऐसा बना होता थोड़ा रोलर, ऐसा, और उसकी जो लेंथ दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दे रखा है 21, डायमीटर का मेरा कोई काम नहीं है, मुझे क्या चाहिए होते हैं रेडियस, दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर, एंड हाफ ऑफ द डायमीटर 21/2 हो गया बच्चे। ठीक है, एंड 300 रेवोल्यूशन है, पता नहीं 300 लग रहा है वैसे मुझे, तो 300 रेवोल्यूशन मान लेते हैं, 300 रेवोल्यूशन लिए, चक्कर लगाया 300 बार, तो बताओ कितना फ्लोर का एरिया उसने कवर किया होगा। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर बाद में ये मीटर पे पहुंच गई कहानी इसकी, बाद में किसे पहुंच गई, मीटर पे। तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। जब भी आपके पास रोलर का क्वेश्चन है, पिलर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना हमेशा सीएस से लगेगा, रोलर का क्वेश्चन पिलर का क्वेश्चन, ठीक है, क्या लगेगा हमेशा, सीएस। सीएस से होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच, जो कि वैल्यू कंसीडर है 2 का 2 पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर बताओ 21/2, ये रही ना 21/2 बच्चे। एच बताओ, एच होती है ये जो लेंथ होती है उसी को एच बोल देते 40। ये गया 1 और ये गया 20 पे गया, 7 1 7 3 ठीक है, और अभी हो गया 3 2 6, 6 2 12, तो 120 तो ये बन गया, और साथ में 22 भी है। अब बस पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2640 आपका आंसर आ गया कर्व सरफेस एरिया, लेकिन आया किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं अब एक रिलेशन पढ़ना है आपको, रिलेशन क्या बोलता है, देखो मुझे पता है कि 1 मीटर कंसिस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर, क्लियर है, हमने ये सब पढ़ा हुआ है, बचपन में पढ़ा है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने 10,000। तो अब मुझे अगर मीटर को 10,000 में बदलना है
तो मुझे उसमें 10,000 में लिखना है, तो मैं करूंगा 2640 को 10,000 से डिवाइड, और अब ये बन जाएगा मेरा मीटर स्क्वायर में एरिया। और बाद में मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने रेवोल्यूशन होते हैं। तो रेवोल्यूशन इसमें कितने बोलते थे, 300 है या 500, 500 मान लेते। चलो अभी दिख नहीं रहा, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है क्योंकि यहाँ वाला रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना ये। और देखते हैं कि अगर ये हट जाता है। 300 है। एक और हेलमेट ऊपर है, ऊपर ऊपर है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आएगा 300, 300 लिखेंगे। ओके, ये जीरो से इसकी जीरो गई, तो जीरो से इसकी दो जीरो और चली गई, और ये बन चुका है अब 264 मल्टीप्लाई 3/10। चलिए बेटा आप सोल्व कर दो। 6 4 12 हो गया, उसके बाद 12 और एक 13 हो गया, और 6 और एक 7, 732/10। 732 कितना आ रहा है, 792। चलो 792 होगा। और अब डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, तो 7 9.2 एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, तो ये रिलेशन याद जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अरे फोटो मत लो, अभी टाइम दे दूंगा लिखने का, डोंट वरी अबाउट इट। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखो बस पहले आप। ठीक है, अब आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, क्या है बेटा, रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। ओके, अब मैंने इसमें क्या बोला कि ये जो लंबाई है इसकी 88 है, जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, अब उसने बोला कि मैंने इसको ना वो बना दिया, सिलेंडर बना दिया, और लेंथ से रोल कर दिया। तो मतलब जो 88 से ये घूम गया पेपर, 88 से क्या हो गया, ये घूम गया पेपर। और ये अब ये कुछ सिलेंडर की शेप से नजर आ रहा होगा आपको। देखो नीचे से सर्कल है, ऊपर से सर्कल है, और ये ऐसे सिलेंडर बन गया। ठीक है, जब ये 88 से घूमा, तो ये जो लाइन है ये क्या है, ये थी 88 की। जब ये घूम रहा है तो यही एक सर्कल की क्या बन चुकी है, सरकमफ्रेंस बन चुकी है। ठीक है, क्या बन चुकी है, सरकमफ्रेंस। तो जैसे कि ये 88 पे था और उसकी हाइट 10 थी, जब हमने इसको रोल किया, तो ये जो रोल, ये जो लाइन है ना, नाउ ये कुछ ऐसी लाइन बन चुकी है जो सिलेंडर में। और ये जो लाइन होती है, आउटर लाइन ऑफ द सर्कल इज नोन एज सरकमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये कितनी निकल के आएगी, 88। अब यहां से सबसे पहले काम क्या है, मुझे आर का निकालना है। काफी जहर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएवी का फेवरेट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ज्यादा ध्यान दे डीएवी वाले, और जो प्राइवेट स्कूल्स वाले जिसमें एनसीईआरटी फॉलो नहीं होती, और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो 222/7 को कंसीडर करते हुए, आर को छोड़ते हुए 88 आ गया। यहां से सबसे पहले आप आर निकालोगे, 88 मल्टीप्लाई 22/7 जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2। 11 के टेबल से काटेंगे, 22 जाएगा 2 पर, और ये जाएगा 8 पर। ठीक है, उसके बाद 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो 7 2 सा क्या हो गया, 14 रेडियस। क्या गया, रेडियस। यहां तक की बात है, क्लियर है। अब रेडियस आने के बाद तो उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने वो सीधा वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम तो बच्चों की तरह निकाल देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h। ठीक है, तो 22/7 इंटू रेडियस है हमारी 14 मल्टीप्लाई 14 इंटू मेरी हाइट थी 10, तो यहाँ गया 7 1 जा 7 2 जा, ये हो गया 7 2 जा 44 मल्टीप्लाई 140। अब सोल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, कितना आ गया, 6160। क्लियर है बच्चे, यहां तक की बात समझ आ गई। बस ये रोल करते हुए ध्यान से समझना है, जिसकी तरफ रोल होगा वो हमारी सरकमफ्रेंस बन जाएगी और हाइट अलग होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगला आपका सेम क्वेश्चन है, बस इस बार नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर शीट थी ना, रेक्टेंगुलर शीट में ये 22 है और ये क्या है, 10 है। पिछली बार क्या था, 88, इस बार क्या है, 22। जनरली ये जो नीचे वाला होता है ये मल्टीपल ऑफ 11 ही होता है, जनरली। जरूरी नहीं कि हमेशा ही हो, जनरली की बात हो रही है। तो सेम करोगे, तो जब इसको क्या मान लोगे, 2πr = 22, बिकॉज जब ये सिलेंडर की फॉर्म में आएगा तो ये जो नीचे का सर्कल है ये क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, इस सर्कल का।
ठीक है, तो हम यहाँ सोल्व करेंगे। 2 का 2, 22/7 का 22/7, आर का आर, 22 का 22। ठीक है, आर इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/2। 22 से 22 हमारा खत्म हो गया। 7/2 इज माई रेडियस। आप लिखने को 3.5 भी लिख सकते हो, बट मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। चलिए आगे, उसने मुझे बोला सरफेस एरिया मांग लिया इस बार ना। पिछली बार क्या मांगा था? वॉल्यूम। इस बार क्या मान लिए? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की कुछ नहीं लिखा, तो क्या मानोगे? टोटल। तो टोटल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। 2 का 2, 22/7 22/7, आर हमारी आ गई 7/2। अगली फिर 7/2 प्लस एच कितना था? 10। चलो, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, बाहर तो सिर्फ क्या बच गया? 22। अंदर देखो, क्या ये 3.5 है? 3.5 को 10 में जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 13.5। थोड़ा बहुत दिमाग को अलर्ट रखना है और कुछ नहीं, आंसर अपने आप आ जाएगा। भाई देखो, इसको आप सोल्व करोगे, दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज अ होल नंबर, और मैंने बताया फ्रैक्शन द होल नंबर विल बी एडेड, तो क्या करना पड़ता है? एलसीएम। नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। इतना बड़ा प्रोसेस क्यों करें व्हेन वी नो कि 3.7.2 इज 3.5 एंड द 3.5 विल बी एडेड इनटू अ 10। नाउ द आंसर बिकम 13.5। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर देना, जो भी आंसर है आपका झोली में आ जाएगा। क्या रहा है? 297। हम बात कर रहे हैं एरिया की, तो आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक सेम क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सेम। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा, 1 नंबर में एमसीक्यू में आ सकता है। फाइंड द साइड बतानी है, ओवर डाइस बतानी। डाइस का मतलब क्यूब हो गया, ठीक है। और द वॉल्यूम इज 64 एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज कितना बोल दिया? 64 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, इसका मतलब पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है? ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। तो 64 आ गया यहां से। तो कब होता है 64? किसका है? चेक करो, क्यूब किसका है? 64। 64 सेंटीमीटर क्यूबिक किसका? 4 4 16, 16 4 64। तो आंसर हो गया 4। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, और अगर आपको नहीं निकालना आता, आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है। बहुत बड़े चेतन, ट्रॉफी भी दे देंगे आपको, चिंता मत करो। ठीक है, इसको पहले एलसीएम लेंगे, बड़े प्यारे से एलसीएम ले लो। ठीक है, अब उसके बाद एक क्यूबिक है, तो आपको क्या करना है? 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो 3 का पेयर इधर और 3 का पेयर इधर। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया? 4। तो इसलिए हमारा आंसर था 4। आप वैसे भी करके दे सकते हो, 4 इंटू 4 ही आपका क्या होता है? 64 होता है। 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो मुझे क्या देगा? 64 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है। अब अगला क्यूबॉइड का क्वेश्चन आ गया, हाइट पूछ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड उस वॉल्यूम इज। क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती ही क्या है? सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होती है बच्चे? एल इंटू बी इंटू एच, जो कि कितनी है आपकी? ये है 275। एल बेस एरिया। एक बात बताओ, आप एक क्यूबॉइड बना रहे हो, इसका बेस में क्या है? इसके बेस में हाइट है क्या? मैंने बार बार बताया, आप कमरे में बैठते हो, फ्लोर और सीलिंग में हाइट नहीं होती, फ्लोर और सीलिंग में सिर्फ होती है लेंथ और ब्रेथ। तो उनका जो बेस एरिया बनता है, क्या बनता है बेटा? बेस एरिया जो बनता है वो बनता है एल इंटू बी। तो इस बार उसने हमें दे रखा था बेस एरिया कितना है बच्चे? 25। इसका मतलब एल इंटू बी को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है? 25। तो ये हो गया हमारा बेस एरिया। क्या बोल सकते हो इसको? बेस एरिया मल्टीप्लाई एच बोल सकते हो। तो बेस एरिया कितना आ गया? 25 मल्टीप्लाई एच इजिकल टू कितना है? 3 नहीं, 3 नहीं है, 275। अब एच इजिकल टू 275 अपॉन में 25। अब 25 के टेबल में 100 आता है 4 पे, तो 200 आता होगा 8 पे, और 75 आता होगा 3 पे, और 8 तीय हो 8 और 3 हो गए, मिलके बन गए मेरे ख्याल से 11। एच कितनी आ गई? 11। क्लियर है यहाँ तक? तो एच आ गई 11, और सेंटीमीटर है तो एच एक डायमेंशन है, तो एच के वो भी क्या आएगा? सेंटीमीटर ही आएगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक कॉन्सेप्ट था, बेस एरिया कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक बार बताता हूँ बेस एरिया में क्या क्या होता है। देखो, 3 टाइम आपके बस 3D में 3 आ रहे हैं। एक आ रहा है क्यूब, तो कोई आपसे पूछे क्यूब का बेस एरिया, तो बताओ क्या बोलोगे? उसको बोलना ए स्क्वायर होता है। फिर आपसे अगर कोई क्यूबॉइड का बेस एरिया पूछते, बेस एरिया क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है बेस एरिया का पाई, क्यूबॉइड है ना, तो एल इंटू बी। ठीक है, उसके बाद एक आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो बेस एरिया होता है गाइस, वो क्या होता है? पाई आर।
क्योंकि सिलेंडर के नीचे सर्कल है तो पाई स्क्वायर, क्यूबॉइड के नीचे एच नहीं होता तो एल इंटू बी, और क्यूब में तो सारे फेसेस का सम क्या होता है, ए स्क्वायर, क्योंकि क्यूब में सारे क्या होते हैं, क्यूब में सारे स्क्वायर होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं, तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 बेस एरिया फॉर्मूले याद कर लेना, आगे बढ़ते हैं। आगे उसने मुझे बोला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वॉल्यूम का, वॉल्यूम पे। ए बात बताओ, सुनो, तुमने एक काम करना, एक ना पनीर लेके आना। कितना पनीर लाओगे, 250 ग्राम। ठीक है, मार्केट में बेचती होगी मम्मी आपको कि जा बेटा मार्केट से पनीर ले आ, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम सा पनीर लेके आए। ठीक है, तो वो एक डब्बा आपको काट के दे देगा पनीर का दुकानदार। ठीक है, और ने 50 का दे, 70 का दे, 80 का दे, उससे मेरे को मैटर नहीं है। ठीक है, अब तुम क्या करो, घर जाना, उसके टोटे टोटे कर देना, छोटे छोटे क्यूब बना देना। क्या बना देना, छोटे छोटे क्यूब बना देना, क्योंकि भाई जब शाही पनीर में वो डलेगा, पूरा तो डल नहीं जाएगा, एक मोटा डब्बा ले डाल दिया। ठीक है, और तुम क्या करोगे उसको, या तो ट्रायंगल्स में काटोगे या तो स्क्वायर में काटोगे। अब जब मैंने उसको काट लिया, ठीक है, अब मम्मी को बोला मम्मी पैक कर दो, तो मम्मी उसको पैक कर देगी। ये बता इसके दिमाग में क्या चल रहा है, टेढ़ा दिमाग तो भाई। मम्मी के पास जाओ, मम्मी को बोला कि मैं इसको दोबारा तोल के लाऊंगा। जब तुम उसको दोबारा तोलने जाओगे, वो 250 का 250 ग्राम ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज जिसका जितना वॉल्यूम है वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे उसकी शेप कितनी भी चेंज हो जाए। बात समझ आ रही है? तो नहीं, अभी मत लाओ पनीर, तो मुझे खाने का मन कर जाएगा। ठीक है, चाट मसाला डाल के खा लेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो बेटा तू ये जितने भी मोटे बच्चे हैं वो एक्सपेरिमेंट ना करें, वो बीच से खा लेंगे। ठीक है, ये पिज्जा के अंदर से भी पहले पनीर निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर खा लेते हैं। चलो ठीक है, अब आगे सुनो गाइस, इधर सुनो, आगे करते हैं। तो उसने मुझे बोला छोटे क्यूब्स कितने आ जाएंगे। जब भी ये क्वेश्चन बोल देना छोटे क्यूब्स कितने आ जाएंगे, कितने डब्बे आ जाएंगे, कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, ध्यान रखना फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉक्सेस का। ध्यान रखना है, जिसमें डाल रहे हो बड़े वाला ऊपर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में डाल रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ रूम जिसमें आप वो रखोगे, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, जो भी आप वो बॉक्स रख रहे हो, चाहे वो बॉक्स है चाहे वो क्यूब है, जो भी वो आपको बोले, तो बड़े वाला ऊपर होना चाहिए, छोटे वाला नीचे होना चाहिए, और नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको निकल के आ जाएंगे। उसने बोला कितने नंबर ऑफ क्यूब बॉक्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ बॉक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, याद है आपको एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए इंटू ए मतलब ए क्यूब होता है। एल इंटू बी इंटू एच दे रखा है 60, तो 130, अपॉन में ए क्यूब कितना हो गया, 6 6 6 हो गया, क्योंकि ए का क्यूब है। 6 वन जा 6 टेन जा, 6 के टेबल पे शायद 9 पे जाता है ये, फिर 6 के टेबल पे 6 फाइव जा 30, 9 फाइव जा 45, और जीरो का जीरो, तो 450 नंबर ऑफ boxes will be inserted in this type of room whose dimensions are 60, 54 and 30 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ आ रही है? वेरी हॉट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है ये वाला। भाई ये आ गया डीएवी फेवरेट क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी में भी है और प्राइवेट पब्लिकेशंस में भी है। तो अब ये समझ लो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो बोल रहा हूँ पेपर में आपको दिखेंगे भी सही वो क्वेश्चन, अगर आपकी टीचर थोड़ी पढ़ी लिखी होगी तो उसको पता है कि, अगर उसको पता है कि क्या क्या पेपर्स में आता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लिखा हुआ है कि क्यूब की बात कर रहे हैं, एज, एज का मतलब होता है बेटा साइड। कह रहा है इफ द ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, कह रहा है कि अगर मैं क्यूब की सारी साइड्स को डबल कर दूं तो कितना गुना हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया, कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स विल बी द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि डबल कर रहे हो तो वॉल्यूम भी डबल आगे बढ़ेगा, ज्यादा होगा, डबल ही नहीं होगा ज्यादा होगा। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो आप क्या करो, लेट, देखो इसके दो तरीके, बिना लेट वाला एक लेट वाला। तो मेरे को लेट वाला सिलेक्ट, तो लेट कर लो, लेट दी साइड ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर ये 2 सेंटीमीटर, तो मुझे पता है
टी एस से इसका क्या निकला होगा, 6a² होता है, तो 6 × 2 × 2 निकला होगा। और उससे मुझे पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है a × a × a, दैट इज a³। तो 2 × 2 × 2 रहा होगा। वही इसने बोला, आगे बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड इज डबल, साइज को डबल कर दिया, देयरफॉर नाउ द एज या फिर साइड ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। नाउ द न्यू total surface area is 6a² it will be 6 × 4 × 4 and the new volume will be a³ that is 4 × 4 × 4। हमें निकालना है टाइम्स, तो कभी भी आपको इंक्रीज निकालना हो, टाइम्स निकालना हो, तो टाइम का पहला फॉर्मूला देखो, क्योंकि पहले आप सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग बोले, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया न्यू का कितना था चेक करके बताओ, 6 × 4 × 4 अपॉन में टोटल सरफेस एरिया ओल्ड का कितना है बच्चे, दैट इज 6 × 2 × 2। 6 से 6 गया, 2 से 2 आ गया, 2 से ये 2 आ गया, आंसर आ गया 4 टाइम्स कि सरफेस एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओल्ड। तो वॉल्यूम न्यू वाले की है 4 × 4 × 4 और ओल्ड वाले की है 2 × 2 × 2। ये कटा 2, ये कटा 2 और ये भी कटा 2। आंसर 2 टू 4 टू जा 8 टाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सेम का सेम एग्जैक्टली पेपर में आता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना है, चाहे एनसीईआरटी वाले हो, चाहे डीएवी वाले हो, चाहे प्राइवेट पब्लिकेशन हो, जितने भी। ठीक है, बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में? पहले आपको 2 लेट करना है, फिर वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 4 हो जाएगा। 4 बार लगाएगा फॉर्मूला, एक बार ओल्ड वॉल्यूम का, न्यू वॉल्यूम का, ओल्ड टोटल सरफेस एरिया का और न्यू टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, फिर आपको टाइम्स निकालना है कितना गुना, तो कितना गुना निकालना है, तो न्यू वाला ऊपर ओल्ड वाला नीचे, फिर से न्यू वाला ऊपर ओल्ड वाला नीचे, एक बार वॉल्यूम के लिए और एक बार टोटल सरफेस एरिया के लिए। चलिए आगे लिखा हुआ बहुत प्यारा क्वेश्चन, अगले साइड फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है 3 मेटल क्यूब्स हैं जिसकी एजेस दे रखी है 6, 8 और 10, उसको पिघलाकर क्या बना दिया गया, एक सिंगल क्यूब बना दिया गया है। आप शेप चेंज कर रहे हो, लेकिन उसका मास कभी चेंज नहीं होता, उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, और अगर उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा तो तीनों को क्यूब का वॉल्यूम मिलाकर न्यू क्यूब बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड को मिलाकर बनेगा वॉल्यूम न्यू वाले क्यूब का। बात समझ आ रही है? वॉल्यूम का फॉर्मूला a³ + a³ + a³। एक सेकेंड, a³ + a³ + a³ इजिकल टू, मैं बोलूंगा यहां मैं एक बड़े वाला ए लिख देता हूँ, a³। यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 और 3। पहले वाला वॉल्यूम कितना है, 6 का क्यूब, अगला कौन है 8 का क्यूब, अगला कौन है 10 का क्यूब, और इजिकल टू में कौन है। ठीक है, आगे देखो चलो, अगला देखो इजिकल टू ए का क्यूब। अब यहाँ सोल्व करेंगे, 6 का क्यूब निकालो, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। 10 का तो हो गया 1000, इजिकल टू में ए क्यूब है। ठीक है, 6 का हो जाए 36, 36 एग्जाम 216 है शायद। अगला 8 का निकालो 216, तो इसका हो गया 524। एक बार फिर चेक कर लो, 512 पक्का, 512। इसको सोल्व करो, ये होगा 2, नहीं 2 नहीं होगा, आखिरी में 8 आएगा। सोल्व करो, 8 हो गया और फिर हो गया मेरे से 2 हो गया, 5 6 7 हो गया और फिर ये 1 हो गया। यही आ रहा है? ठीक है, अब ये चेक करो ये किसका होल क्यूब है, ये किसका होल क्यूब है भाई। कुछ नहीं, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है ये 12 12 का किसी का लग रहा है मुझे, तो 1728 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तभी कह रहा था। ये होगा 8, 17 तो जाएगा नहीं, 18 जाएगा किस पे, नहीं 16 जाएगा किस पे, 8 पे। फिर ये बन जाएगा 16 जाएगा तो बनेगा 12 तो जाएगा 6 पे, और ये जाएगा 4 पे, फिर 2 जाएगा 4 पे, 3 पे और 2 पर।
फिर 2 जाएगा 2 पर और एक 16 पर, फिर 2 जाएगा किस पे 108 पर, फिर 2 जाएगा 54 पर, फिर 2 जाएगा 27 पर, फिर 3 जाएगा 9 पर, फिर 3 जाएगा 3 पर, फिर 3 जाएगा 1 पर। एक बना 3 3 का पेयर 3 हो गया, 2 2 का पेयर 2 हो गया, और फिर 2 2 का पेयर 2 हो गया। 3 6 इज द 12। मैंने कहा था 12 ही लग रहा है मेरे को, तो नाउ द न्यू साइड इज 12। ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक बात? दोबारा बोल देता हूँ, जब भी किन्हीं 2 या 3 चीजों को पिघला के एक चीज बना दी जाए तो उन तीनों की वॉल्यूम एक न्यू वाले के वॉल्यूम के बराबर रहती है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अगर मान लो आपके पास 2 बॉल्स हैं छोटी छोटी, एक बॉल है आपके पास 6 की, 8 की और 10 की, तो तीनों बॉलों का जो वॉल्यूम है पिघलाने के बाद वही क्या होगा, बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे इस बार वॉल्यूम क्यूब नहीं है, इस बार क्या है, इस बार स्फेयर्स नहीं है, इस बार क्या है, क्यूब्स है बस। तो 3 क्यूब ली अलग अलग डायमेंशंस की, उनको उनका मेटल पिघला दिया, मेटल पिघलाने के बाद एक बड़ी क्यूब बनाई, तो वो बड़ी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर रहेगा, उन 3 के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। यहां तक की बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ द वन फेस ऑफ द एरिया इज 81। अगर मैं एक क्यूब बनाता हूं तो उसके सभी साइड्स कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ये कितना, ए स्क्वायर, ये कितना बोल रहा है, कितना है 81, तो ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, क्योंकि 9 9 से 81 होता है, 9 आ गई। अब उसने मुझे क्या बोला, वॉल्यूम निकाल दो इसकी, तो वॉल्यूम निकल जाएगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9, 789। शायद चेक करना एक बार, 9 इंटू 9 इंटू 9, 789, 729। ठीक है, तो 729, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, 1 मार्कर का है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसने मुझे बोला एक फेस का एरिया दे रखा है, एक फेस होगा ही कौन, स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, तो यहाँ से A9 आ गया। उसने फिर मुझे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9 क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, 729 आंसर आ गया। क्लियर है? बात समझ आ गई है? चलिए अगला, एक गोडाउन है। ठीक है, फिर से गोडाउन है तो बॉक्स रख रहे होंगे पक्का उसके अंदर। ठीक है, देखो मैं कहा था बॉक्स ही रख रहे होंगे, गोडाउन है तो। ठीक है, द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड डायमेंशन आर 60, 40 एंड 30। हाउ मेनी क्यूबॉइड बॉक्स स्टोर इन इट, द वॉल्यूम ऑफ द वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूबिक। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, वही तो पहले वाला फॉर्मूला है, ऊपर वाले को ऊपर बड़ा, वॉल्यूम ऑफ रूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ रूम है 60, अगला क्या 40, अगला क्या है 30, अपॉन में कितना, हाउ मेनी क्यूब कैन बी स्टोर इन इट इज द वॉल्यूम ऑफ वन। एक का वॉल्यूम उसने मुझे खुद दे दिया 0.8 है, साइड नहीं है, ये सीधा ही क्या है, वॉल्यूम है। बस अब आप इसको डिवाइड करना है, पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ और काटने की कोशिश करो। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 10, सीधा खत्म। अब कर दो 6 तिये 18, वो 18 पंजे, 18 पंजे 50 और 40, 90, 90। ठीक है, और 0 1 2 3, 1 2 3 में कैसे 9, 90,000, 90,000 बॉक्सेस आर इंसर्टेड इन दैट रूम। ठीक है, बस मैंने कैलकुलेशन करे, पहले भी मैंने सेम क्वेश्चन लिखा था, देखो थोड़ा सा इधर उधर होगा। ये रहा वॉल्यूम ऑफ रूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस। पिछली बार आपको वॉल्यूम दे नहीं रखी थी वॉल्यूम की और बॉक्सेस की, इस बार आपको वॉल्यूम दे रखी है किसकी, बॉक्सेस। ठीक है, इसके साथ आप कुछ मत लगा देना, सेंटीमीटर मीटर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इट इज अ नॉट अ डायमेंशन, नॉट अ एरिया, नॉट अ वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, इसमें आप कुछ नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हुए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस इज दिस एंड द हाइट इज दिस। ये दे रखी है मीटर में, ये दे रखी है सेंटीमीटर में। सबसे पहली बात तो यही आ गई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच तो मांग रहा है भाई, तो वॉल्यूम में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस इज, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई आर। कितना दे रखा है आपको, 1.32 मीटर। सोल्व करेंगे, यहां से आर निकालेंगे, 22/7 इंटू में आर। थोड़ा सा पॉइंट आके घबराना मत, पॉइंट देख के घबराया मत करो। 132 पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया है, 7 ऊपर 22 इधर और 1/2।
काटने के नाम पे कुछ कट रहा है, तो ये 2 पे चला गया 11 पर, ये 1 पे चला गया, फिर 2 पे चला गया 11 पर, ठीक है, 1 पे चला गया और ये चला गया 6 पर, फिर 1 पे चला गया तो चला गया 3 पर, 7 ही हो गया 21/10। इसका मतलब आर की वैल्यू आ रही है 2.1। वॉल्यूम मांगेगा तुम करते ना 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बेटा 25 सेंटीमीटर है। इसको क्या करोगे मीटर में चेंज करोगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर। तो यहाँ लिख दो 0.25 मीटर, तो यहाँ से हटाएंगे 10 हो जाएगा 100। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे 3 इधर 3 इधर, ठीक है, और तो बाकी रहने दो 66 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25 अपोन में क्या कर दो 1 2 3 और 2 4। अब इसको सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। कितना आ रहा है 3.465, ठीक है, चलिए सेंटीमीटर क्यूबिक। आगे बढ़ेंगे। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ मस्ट बी डग आउट, मतलब एक धरती में से कितनी मिट्टी निकाली जाए जब मुझे वो कुआं बनाना है। कुआं किस शेप का होता है सिलेंडर, ध्यान रखना है, जिसके डेप्थ 16 हो। डेप्थ कितनी हो 16, मतलब हाइट कितनी है 16, डायमीटर कितना हो 7, रेडियस कितना हो गया 7/2, रेडियस कितना हो गया 7/2। जब भी आपको मिट्टी अंदर से निकालनी, कैपेसिटी निकालनी, कैपेसिटी इज ऑलवेज वॉल्यूम, तो जब भी कैपेसिटी निकालनी है तो कैपेसिटी इज वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम मांग रहा है तो वॉल्यूम आराम से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7। सोल्व नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे सीधा 7/2 इंटू, अब आपको सोल्व करना आ गया है, इंटू 16, जो आंसर है उसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा और सेंटीमीटर क्यूबिक लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, कौन से वाला रेशो वाला, कौन सा क्वेश्चन आ गया फिर से रेशो वाला, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा था रेशो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन दिस, तो सबसे पहले क्या लिखोगे लेट दी कॉमन रेशो बी एक्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो रेडियस आपका बन जाएगा 5x और आपकी जो हाइट है वो बन जाएगी 7x, क्योंकि तो इसके साथ ही आप एक्स एक्स लगाओगे, तो रेडियस पहले लिखा था और हाइट बाद में लिखी, तो क्वेश्चन में खुद बता रखा है कि रेडियस पहले और हाइट बाद में। तो वॉल्यूम ऑफ इज 50, वॉल्यूम आपको दे रखी है, आपको वॉल्यूम कितनी दे रखी है 550, ठीक है, आपको बस एरिया निकालना है उसका, और एरिया जब ही निकाल सकते हो जब आपके पास आर और एच हो। एरिया आप कब निकाल सकते हो जब आपके पास आर एच, आपके पास आर एच का है, आपके पास आर एच एक्स की टर्म में, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो वॉल्यूम ध्यान से समझे, क्या होगा सिलेंडर का वॉल्यूम, वही पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेगा 550 22/7 इंटू आर हो गया 5x मल्टीप्लाई 5x और ये होगा 7x, ठीक है, 7 से तो मैं 7 फटाफट काटूंगा, ठीक है, और बाकी सब यही छोड़ देते हैं। x इंटू एक्स इंटू एक्स बताओ कितना हो गया x3, बहुत बढ़िया, उम्मीद नहीं थी बता दोगे। 550 अपॉन 2 नीचे चला जाएगा तो 22 आ गया, 5 नीचे जाएगा तो क्या आएगा 5, फिर अगला 5 नीचे आएगा तो फिर से 5, फिर अगला क्या आ रहा है, अगला कुछ नहीं आ रहा, खत्म। ठीक है, अब देखो ये काटो 5 के टेबल पे हो गया 110, 5 के टेबल पे कितना आ गया 110, 11 के टेबल पे आ गया 10 और 11 के टेबल पे आ गया 2, ये आ गया 1 2 के टेबल में 1 और ये आ गया 5 के टेबल में 5, 5 से 5 चला गया, आंसर आ गया 1 इजिकल टू एक्स क्यूब, तो एक्स इजिकल टू क्या आ गया 1, एक्स कितना आ गया 1 आ गया, और एक्स इक्वल टू 1 आ गया, देन रेडियस विल बी 5 और क्योंकि इंटू 1 करेंगे और h विल बी इंटू 1 करेंगे। अगर 2 आता तो ये 7 वाला बन जाता 14 और r वाला बन जाता 10, अगर x 2 आता तो, ठीक है। चलिए अब यहां तक कर दिया, अब उसके बाद उसने मुझसे क्या मांगा एरिया, अब एरिया तो आप निकाल ही सकते हैं, एरिया में कुछ बोला नहीं तो 2 पाई r प्लस h लगा देना, और ये मैं अब नहीं लगाऊंगा, तुम ही लगाना, लगा लोगे क्योंकि अब आपके पास r भी है, आपके पास h भी है और आपके पास 2 तो है ही। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और बाकी है, ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है थिकनेस वाला, ठीक है, तो एक थिकनेस वाला क्वेश्चन कर लेंगे बस, फिर आप रेस्ट लेना थोड़ा सा। द थिकनेस ऑफ द होलो मेटेलिकल सिलेंडर इज दिस, तो ये थिकनेस आपको दे रखी है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, इनर रेडियस प्लस थिकनेस ही होती है आउटर रेडियस।
ठीक है, इनर रेडियस प्लस थिकनेस क्या होती है, आउटर रेडियस होती है। ठीक है, लिखा हुआ होलो सिलेंड्रिकल है जिसकी थिकनेस तो आपको दे दी कितनी, 2, प्लस एंड इट्स 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब हो गया हाइट, लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, हाइट। एंड द इनर रेडियस इज 12, इनर रेडियस इज 12। आपको क्या मिल गई यहां से, आउटर रेडियस मिल गई कितनी, आउटर रेडियस आपकी निकल के आ गई 14। कितनी निकल के आ गई, 14, क्योंकि 12 प्लस 2 थिकनेस प्लस दिस। कैसे पता चलता है, मान लो इस सिलेंडर का कोना है और ये भी सिलेंडर है, तो ये इनर डायमीटर हो गया, ये बीच वाला क्या हो गया, थिकनेस। और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आउटर। ठीक है, ये आपने एरिया ऑफ रिंग किया होगा 7th क्लास में। आगे लिखा हुआ था वॉल्यूम होता है मेटेलिक रिक्वायर्ड फॉर मेक ए सिलेंडर एंड इट्स ओपन एट द एंड। सुनो मेरी, क्वेश्चन मुश्किल है, ध्यान से समझो। मान लो कि आपने एक पाइप लेके आए लोहे की, जो पहले घरों में चलती थी, तो आपने पाइप ऐसे देखी होगी, तो इस टाइप की पाइप होती है कि नहीं। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये हिस्सा होता है मेटल का, बीच में एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है जिसे हम बाहर का देख सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना, बस ये मेटल का बना होता है। और अगर ये मेटल का बना तो उसने यही बोला कि कितने मेटल की रिक्वायरमेंट होगी ये पाइप बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आउटर, आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर करेंगे। बात करता हूं, आउटर सिलेंडर का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है वो तो होगा पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों में सेम लग रहा होगा, लेकिन मैंने उसमें आर बढ़ा लिया है बिकॉज बाहर वाले का आर ज्यादा होगा अंदर वाले के आर, तो हमने आर उसमें बड़ा ले लिया और दूसरे वाले में आर मैंने क्या ले लिया, छोटा ले लिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्या कर सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7, बड़ा आर बताओ कितना है, आउटर रेडियस कितना है, 14 × 14 मल्टीप्लाई बेटा एच बता दो कितना था, एच था आपका 35, उसमें कोई चेंज नहीं है। माइनस फिर से 22/7 इंटू छोटा रेडियस कौन है बेटा, 12, 12 कौन है, इनर रेडियस, इनर रेडियस ना छोटा रेडियस, 12 × 12 मल्टीप्लाई एच कितना है बेटा, 35, 7 1 जा 7 5 जा 7 होता है, फिर 5 जा। आप पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले पोर्शन को, फिर माइनस करोगे छोटे अगले वाले पोर्शन को, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा वॉल्यूम का। तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लगाना अनिवार्य है यहाँ पर। बात समझ आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी बेटा, अगेन न्यू क्वेश्चन, टू सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप 49 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द बेस डायमीटर्स आर 14 एंड ये क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा कंफ्यूजन, 14 एंड 16। तो एक बार लिखेंगे इसको पहले। मेरे पास दो सिलेंडर्स है बेटा, तो दो सिलेंडर मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, एक का जो हाइट है वो है 49 और एक की जो हाइट है वो है 35। एक का जो डायामीटर है वो है 16, अगले का जो डायामीटर है वो है 14। तो इधर वाले का रेडियस मिलके बन जाएगा 8, उधर वाले का रेडियस मिलके बन जाएगा 7। ठीक है, तो एक वाले को बड़ा बना लेते हैं, तो इसको कैपिटल एच कोशिश कर देते हैं और इसको कैपिटल आर बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। ओके, और ये छोटा छोटा कर देते हैं इन दोनों को। अब उसने क्या बोला, दोनों को मेल्ट करेंगे। ठीक है, और एक ऐसा सिलेंडर बनाएंगे जिसकी हाइट फिक्स है, जो कि क्या रही होगी, 56 रही होगी। तो मैंने क्या बोला, जब भी मेल्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे, क्या करोगे मेल्ट वाले क्वेश्चन में, वॉल्यूम वॉल्यूम को ऐड कर दोगे। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई, नहीं है 2 पाई आर थोड़ा ना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो फिर लिखेंगे उसको पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच न्यू वाला। ठीक है, यहाँ पे नीचे डैश डैश भी डाल देते हैं। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, यहां से वैल्यू आ गई 22/7 इंटू में आर की वैल्यू देख के बता फटाफट से, छोटे वाली की बताना पहले, 7 × 7 इंटू में एच की बताओ, एच की है 35 प्लस फिर से 22। देखो वैसे तो कॉमन लेके काट सकता है, लेकिन उतना तुम्हें मेरे से दिमाग चलेगा नहीं। आर अगला आर कितना आ रहा है, 8 × 8 इंटू एच हो गया 49।
फिर इज इक्वल टू में पाई के 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, लेकिन एच हमें पता कितना है, एच हमें पता कितना 35, नहीं न्यू वाले का 56, न्यू वाले का कितना है 56। ठीक है, अब इसको पहले सोल्व करेंगे जो सोल्व हो सकता है। 7 के टेबल में ये जाएगा 35 5 पर, 7 के टेबल पे ये जाएगा 49 7 पर, जो सोल्व हो सकता है करो। 22 और ये लिख दो, और ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 5, फिर प्लस 22 मल्टीप्लाई 8 8 64 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7 के टेबल में 56 आता है क्या, 7 7 जा 49 और 49 8 जा 22 मल्टीप्लाई 8 ये हो गया। ठीक है, अब सोल्व कर दो, पहले वाले को सोल्व करो, कितना आ रहा है, इनटू आर का स्क्वायर भी है। ठीक है, सोल्व करो जल्दी से, 5390, अगले वाले का 9856, और मुझे लगता है अगले वाले का आएगा 176 इंटू में आर का स्क्वायर। ठीक है, अब पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करो जल्दी से, कितना आ रहा है 15246 इज इक्वल टू में 176 आर स्क्वायर, या मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 15246 डिवाइड हो जाएगा 176 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो ना ये इतना इजी कर देता ना, पाई से पाई काट भी सकता था, लेकिन तुम लोगों को ज्यादा अच्छे समझ नहीं आ पाएगा इसलिए नहीं काटा, हम डिवाइड कर दो। नहीं नहीं गलत है, डिवाइड दोबारा करो एक बार, गलती करिए, कहीं ना कहीं गलती है, गलती है। 15246 बोला आप लोगों ने, 86 आ रहा है, 86 866.625 आ रहा है, इक्वल टू में आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब ये इसको देख लेना आप एक बार, ठीक है, और ये वाले छोड़ देना यहाँ पे। ठीक है, आर के लिए निकाल लेना रूट करके, पॉइंट ऑफ द रूट मैंने आपको सिखाया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, इसको आप ऐसे सोल्व कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला लिखा था वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक सिलेंडर वारी है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक सिलेंडर ऑफ द पाइप 746 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो वॉल्यूम दे रखी है, वो क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है आपको 748 सेंटीमीटर क्यूबिक जो होती है। आगे दे रखा है द लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ मतलब एच दे रखी है 14 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस आपको दे रखा है, एक्सटर्नल रेडियस आपको दे रखा कितना, आपको दे रखा 9 सेंटीमीटर, और आपसे बोल रहा थिकनेस निकालो, क्या निकालो, थिकनेस निकालो। देखो होता क्या है, जब आप ये मेटल निकाल रहे हो तो वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ बड़े वाला माइनस वॉल्यूम ऑफ छोटे वाला, जब भी आपको ऐसा करना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ बड़े वाला कौन था, तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, ये करते हैं, तो आउटर का बनेगा पाई आर स्क्वेयर एच माइनस पाई आर स्क्वेयर एच, क्योंकि एच तो सेम ही होती है। ठीक है, पाई के 22/7 आ गई, पहला आर कितना है, पहला आर कितना बड़े वाला, आउटर 9 है, 9 मल्टीप्लाई एच कितना है 14 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना पता नहीं, इस बार आर नहीं पता, एच कितने है सेम होती है थिकनेस निकालते समय, तो ये भी हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 अगेन मल्टीप्लाई आर, हमें पता है कि बड़े वाले की, वॉल्यूम हमें दे नहीं, वॉल्यूम का तो हमें वैल्यू दे रखी है ना, वॉल्यूम की वैल्यू लगाएंगे बेटा, वॉल्यूम वैल्यू है 748, सोल्व करेंगे 7 1 7 7 2 जा, ठीक है 7 1 7 7 2 जा, ये चला गया आपका कितना आ गया 44 आर स्क्वायर माइनस का 9 एन जा 18, 9 एन जा 81 मल्टीप्लाई 44, सोल्व करो इसको जल्दी से, इज इक्वल टू में 748 है। ठीक है, अब 748 जल्दी करो, 3564 माइनस, सही है 3564 बदले, एक बार दोबारा कर लो, दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, अब देखो 44 को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और 3564 माइनस 748 कर दो, जल्दी करो, 3564 माइनस 748, 28
16। अब 2816 को डिवाइड कर दो 44 से, क्योंकि ये 44 होना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 64। बिल्कुल सही आंसर आ गया। आर स्क्वायर 64, तो आर की वैल्यू क्या रही होगी 8। आर की वैल्यू क्या रही होगी 8। अब देखो थिकनेस क्या होती, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, आउटर इनर प्लस थिकनेस इज इक्वल टू क्या होता है आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस आपको बताओ कितना था 9, आउटर रेडियस था 9, ठीक है, और रेडियस अंदर वाले का 8। तो बताओ थिकनेस कितनी रही होगी, ऑफ कोर्स थिकनेस रही होगी क्या 1। 8 में क्या जोड़ू कि नो हो जाए 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम बाद में कर सकते हैं प्रोसीड, ठीक है, लेकिन देखते हैं कितना हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 150 पाई, लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 150 पाई। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 150 पाई। देन आफ्टर उसने मुझे बोला है कि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 150 पाई। 150 पाए, पाए से पाए खत्म, ठीक है। एच बताओ कितना है, एच उसने मुझे साफ साफ बताया 6 सेंटीमीटर है। एच कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 × 6 × एच इज इक्वल टू 150, और एच की वैल्यू आ गई 150 अपॉन में 6 × 6। तो एच की वैल्यू यहां से काटेंगे, ये हो जाएगी दो, तीन के टेबल पे, तीन के टेबल पे 50, और तीन के टेबल पे 2, फिर दो के टेबल पे 25, आंसर आ जाएगा 25/6। ठीक है, तो उसने साफ साफ बताया था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 150 पाई, तो हमने लिख दिया 150 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। हाइट इज 6, हाइट इज 6, और उसमें मतलब टोटल कप सरफेस एरिया आपको निकालना भी है, मतलब आपकी एच आ गई, देन आप कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ से। आर आपको दे रख, नहीं नहीं नहीं, वर्ड बड़ा क्वेश्चन में एच आपको 6 दे रखी थी, तो यहाँ से आर का स्क्वायर हटाओ, और यहाँ पे आर स्क्वायर लगाओ, और यहाँ पे 6 लगाओ। अब करना बेटा, एक बार दोबारा करते हैं, एक सेकेंड, अटपटी सी क्यों लग रही है। आपको जो एच थी ना वो दे रखी थी बेटा, तो यहाँ पे लिखा लेंगे आर स्क्वायर, एच दे रखा आपको 6, तो 6 इधर आ गया, और ये 150 इधर आ गया, तो आर स्क्वायर इधर आ गया 150/6। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, काटेंगे ये कितना गया था 50 और 2, और आंसर आ गया था 25। तो 25,000, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5। अब आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से सरफेस एरिया कितना निकल जाएगा, पाई आर, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, आज के लिए इतना फैशन। ठीक है, अब ये सब घर पे उतार लेना, ये लग रहा है बहुत आसान। ठीक है।